आफ्टरनून सर। सर, मैं हमारे देश के यूथ की तरफ से कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि आज अभी 15 को इन्होंने गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया है, तो इतना कम टाइम होने के कारण हर कोई आपसे डायरेक्टली पूछ नहीं सकता है, वो गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकता है। तो मेरे पास कुछ सवाल हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा और मैं बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा कि अगर आप इन सवालों का जवाब दे सके मुझे और बाकी पूरे यूथ को, जो कि आपके चैनल की तरफ से जिनको थोड़ी अवेयरनेस हो जाए। तो सर, पहला सवाल सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, गवर्नमेंट कह रही है कि अग्निपथ स्कीम जो हम लेके आ रहे हैं सर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कीम है। सर, इसके बारे में आपसे कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार सभी को। मैं सारे यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई स्कीम को हमने पहले ही चैलेंज कर रखा है और चैलेंज कर रखा है कुछ पॉइंट्स पे। कुछ हमारी जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके एक्सपीरियंस है, कुछ जवान हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है फौज में और बोल नहीं सकता कोई भी। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन स्कीम की है ये ऊपर से है। अभी जब मैं रिप्लाई पढ़ रहा हूँ इनका गवर्नमेंट का, तो इन्होंने गोलमोल करके सारी चीज़ें जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं स्कीम में उस पर नहीं आए। इन्होंने बस खाली वो इंग्लिश होती है ना कि बहुत हमें ऐसी आर्मी चाहिए, हमें इस तरह का आर्मी चाहिए, हमें इस तरह का फोर्स चाहिए, उसमें कई सारे उन्होंने पॉइंट्स डाल दिए हैं टेरेंस के बारे में। तो हमें तो उससे कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं कभी। हम भी कहते हैं ऐसी फौज हमें भी चाहिए। बट मेरा जवाब क्वेश्चन यही है उनसे कि क्वेश्चन का आंसर दें कि क्या हमारी फौज ने कभी उनको फेल किया है? आज तक भारतीय सेना ने कभी किसी को फेल नहीं किया। फिर एक्सपेरिमेंट किया। और अगर ठीक है आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप करिए, पायलट प्रोजेक्ट ला करके। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी बंदे को बोलते हैं कि मैं ये चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, लेट्स सी फॉर 4 years और 3 years, बट विदाउट अफेक्टिंग दी बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है। अभी आपने अग्निवीर को क्या एक्सपेरिमेंट नहीं, सीधे इंप्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट अभी आपकी जो स्ट्रेंथ है फौज की वो गिर गई। 4 साल से आपने यूथ्स को जितने पेंडिंग उनके पेपर्स हैं, जो एग्जाम्स होने थे वो नहीं किए। जो पहले काम है वो तो पहले खत्म कीजिए, फिर उसके बाद आप अग्निवीर आगे से ले आइए। जो बेचारों ने एग्जाम्स दे दिए हैं उनको आप आगे नहीं आने दे रहे। उनको भी आपने एक लंबी सी 5000 की लिस्ट दे दी है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगा दिए कि अपॉइंटमेंट इज नॉट अ राइट। हु इज सेइंग अपॉइंटमेंट कभी राइट नहीं, हम भी नहीं कह रहे। बट जो आप डिसीजन लेते हैं किसी भी नियुक्ति पे, वो पहले उसको देख तो लीजिए, चेक तो कर लीजिए कि क्या आपने डिसीजन मेकिंग जो आपका प्रोसेस है वो सही है नहीं है। कोर्ट के पास पूरा अधिकार है। जो क्वेश्चन है उसको मिस इंटरप्रेट ना करिए जो आपने अपने रिप्लाई में किया है। अब रही बात अग्निपथ स्कीम की, तो मैं बार बार यही कहता हूँ, आज की डेट में आपने जो अपनी रिप्लाई में डाला है, जो गवर्नमेंट ने डाला है, वो सब यही डाला हुआ है कि हम एक बढ़िया मेंटल यंग फौज, ये सब सारा आपने उसमें ड्रामा कर रखा है। बट मुझे केवल ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आप ये सब बेस आप जो बता रहे हैं कि आपने रिसर्च किया है, सब कुछ किया है, कहाँ है ये? जी सर। किस जगह है ये? सर, एक दूसरा सवाल और है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये यूथ की अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप यूथ की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, टाइमिंग क्या है? वो ईयर का आप कितना ईयर का बच्चे को ले रहे हो? 17 से लेके 23। पहली चीज तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनरोलमेंट बॉयज का प्राविधान पहले से था भारतीय सेना में। फॉर्म उठा के देखिए IAF 1162, उसमें फॉर्म में इनरोलमेंट बॉयज के बारे में भी लिखा हुआ। जो कम एज के बच्चे हैं वो कब उनको अटेस्टेशन और एनरोलमेंट किया जाएगा, सब दिया उसमें। आपने नई योजना की है 17 से 23 वाली में। 17 साल का बच्चा एवरेजली 10th पास या 10th में होता है। अब ये 10th पास 10th में होने वाला बच्चा, आप जब इसको फौज में लाओगे 4 साल में, पहली चीज तो ये स्किल्ड नहीं होगा, इसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी क्योंकि अभी पढ़ रहा है। और 4 साल में वो 12th का आप बोलते हो मार्कशीट दे देंगे हम इसको, बाद में उसको 90%, 10% छोड़ दो, 90% में आप उस बच्चे को बोलते हो जब उसकी एज ग्रेजुएशन की होती है कि जाओ बाकी लोगों से कॉम्पीट करो, जो बहुत अच्छी शिक्षा से, जो आज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो फौज में थोड़ी आ रहा है। उसका कंपटीशन फौज के 90% बाकी बंदों से नहीं है, उसका कंपटीशन है उन बंदों से जो बाहर अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो बेचारे यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाएंगे ये क्या करेंगे? और हाइपोथेटिकली मैं विश्वास नहीं करता ये होगा, वो होगा और ऐसा हो जाएगा। फलानी कंपनी ने बोल रखा है लेंगे, क्या लेंगे? आपने उसको एक दायरे में रेस्ट्रिक्ट कर दिया उस बंदे को, यूथ को, कि या तो वो गार्ड की ड्यूटी करे या ये करे, तो उसी लेवल पे वही चीजें आती हैं उसको। आपने ग्रेजुएशन का टाइम तो दिया नहीं और बाय द टाइम किसी कंपटीशन का भी तैयारी नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से ये एक धोखा है यूथ के साथ में। यूथ को समझना चाहिए कि ये धोखा जो है, ये बंदों को ये जो फेवर दे रहे हैं सेवानिधि पैकेज, ये सेवानिधि पैकेज अगर आप देखोगे तो सिपाही तो आप नहीं रिक्रूट कर रहे हो ना। 4 साल में आपके जो मेन सिपाही हैं वो रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। इसी 4 साल में आप ये नए लड़के ला करके, जो सिपाही की तनख्वाह उसको कम हो गई,
क्योंकि उसको 25-30 हज़ार रुपये दे रहे हो, सिपाही 45 हज़ार के आसपास आता है, उस 30 हज़ार में भी आप काट रहे हो 9 हज़ार रुपये। तो ये मैनेज जो आप लोग कर रहे हो ना, फाइनेंशियल बंदे जो भी आपके एडवाइजर्स हैं गवर्नमेंट के, आपने अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। आप लोगों ने जो गलत चीज़ें गाइड की हैं, इसी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट और सरकार ये भी कहती है कि इस वजह से जो अग्निपथ स्कीम वो लेके आ रहे हैं, इस वजह से जो हमारी फौज होगी वो ज्यादा यंग होगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बिल्कुल मानता हूँ कि अभी तक यंग नहीं थी फौज, एंट्रीज की टाइमिंग देख, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, गुमराह करना एक अलग चीज़ है। आप एज प्रोफाइल देखिए, लाइए रिकॉर्ड, आपने इंग्लिश में बोल दिया बट प्रोफाइल डालिए आपने कि अभी तक भारतीय सेना में किस एज का बंदा हम रिक्रूट कर रहे थे, वो क्यों नहीं गवर्नमेंट के सामने आप अपनी रिप्लाई में डालते? आपने बोला यंग फौज लाना चाह रहे हैं, यंग वो आप दिखाइए ना अभी तक कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा था। दूसरा इन्होंने बोला यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है ये? कब ये क्या स्पेशल कुछ बना दिया है? डायल्यूशन कर दिया फौज का, डायल्यूशन किया तभी आप गलत कर रहे हैं। जो फौज की नियुक्ति जो आप कर रहे थे, जो आप बोल रहे थे, वो सबके लिए ओपन है। मैं सबको यही बोलना चाह रहा हूं बार बार, इट इज नॉट दैट गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। पहले भी तो सभी को मौका दिया जा रहा था, किसको मना किया जा रहा था? तो इस बात को इस तरह से क्यों लेके पेश किया जा रहा है? दूसरा बोलते हैं कि आप जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कितने सारे लोग एंट्री कर रहे हैं, 4 साल से आपने भर्ती नहीं की, प्रॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बड़ी बेरोजगारी, इन सब चीज़ों से हम झेल रहे हैं। तो बच्चे तो बेचारे नौकरी के लिए आएंगे, और अग्निवीर आगे जो बंदा आएगा उसके साथ आपने ऑप्शन डाल के दिमाग में कीड़ा डाल दिया कि 4 साल बाद तुम में से 75% जाएंगे। अब देखिए, भारतीय सेना एक ऐसी है जो जज्बे पे काम करती है, और ये जज्बा भी कायम तब रहता है ना जब आपका खुद का एक वेलफेयर रहता है कि आपकी फैमिली, अगर आप आ रहे हो तो आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड, हर लोग प्रोटेक्टेड है। और अब मैं ढंग से, अगर मेरे को कुछ हो जाता है सर्विस करते हुए, तो मेरे लिए सब मेरी फैमिली का ध्यान रखा जाएगा। इधर आपकी स्कीम में क्या है? डिसेबिलिटी है ही नहीं, आपने कंपनसेशन पैकेज दे रखा है। दूसरा, पेंशन नहीं है, अगर बंदा मर जाता है आप उसको लमसम इंश्योरेंस, वो तो पहले भी इंश्योरेंस मिलता है। एक फौजी और एक अग्निवीर में क्या डिफरेंस है? ये तो डिफरेंस है। दूसरा, ये जो गैप हो रहा है सोल्जर के नियुक्ति में, ये गैप कौन पूरा करेगा? 20-20 अग्निवीर डाल देंगे, और जो इससे पहले के जो सोल्जर्स की डेफिशिएंसी वो कौन पूरा करेगा? तो डेफिशिएंसीज को देख करके मेरे हिसाब से ये चीज कोर्ट में अगर वो बहस करेंगे, मैं भी बहस करूंगा। मेरा बस ये है कि हर एक चीज मुद्दे को, बजाय ये जो गवर्नमेंट का एक टैक्टिक्स है ना, हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी पे लेके आ जाना कि आई एम गवर्नमेंट, आई हैव फुल पावर टू अमेंड और मेक अ पॉलिसी फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। मेरा केवल कोर्ट से यही रहेगा कि आप नेशनल सिक्योरिटी की जो बात कर रहे हैं, जो फॉर्मूला, जो ट्रम्प कार्ड यूज करते हैं, इसको चेक कौन करेगा? पर हु इज गोइंग टू चेक? जिन बंदों के ऊपर ये लागू होने वाली है, यूनिट्स और सब यूनिट्स, उनकी हालत मुझे मालूम है, उनको भी मालूम है, वो बोल नहीं सकते। अब जिनकी आवाज नहीं है, जो बोल नहीं सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको आपने या तो ल्योर कर रखा है, या फिर आप उसको आगे नहीं आने देते, या फिर आप उसको धमकियां कहीं ना कहीं से किस तरह से आप उसको दबाते हैं, उसकी आवाज को मीडिया के थ्रू, गलत इंफॉर्मेशन के थ्रू। कौन बोलेगा इनकी तरफ से? कोर्ट का केवल मेरा यही होगा वहां पे जो मैं बात करने वाला हूं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का जो फॉर्मूला, ट्रम्प कार्ड जो यूज कर रहे हैं, इसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्लीज चेक कर ले ढंग से। इट इज नॉट माई फोर्स, इट इज आई एम वन ऑफ द सर्विंग ऑफिसर, आई वॉज वन ऑफ द सर्विंग ऑफिसर। बट सर, सेंटर, अपनी सरकार ये कहती है कि सेंटर के पास पूरा हक है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर डिसीजंस लेने का। वही मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के पास पूरा हक है, मैंने मना नहीं किया। तो क्या आप कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको किसने, आप अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियली कोई आपका वो नहीं है, तो जब आप ये बहुत बात बोल देते हो तो पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते पहले? और दूसरा, जो आप ये बता रहे हो कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हम कर रहे हैं काम, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? कौन चेक कर रहा है रिस्क फैक्टर को? किस कंट्री से आप दूसरी चीज, किस कंट्री से आप कंपेयर कर रहे हो कि ये बाकी जगह यूएसए, रशियन और पता नहीं कितनी, आपने अल्जीरिया, वो ऐसी ऐसी कंट्रीज का नाम लिया। पहले आप उसकी स्ट्रेंथ देखो, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस देखो, उसके थ्रेट परसेप्शन देखो, उसके एनिमीज देखो, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन देखो। ये सारी चीजें देख करके ही तो आप जब कंसीडर करोगे तभी तो आपको पता लगेगा ना कि क्या किससे कर रहे हो। आप कर रहे हो एक ऐसी आर्मी को और एक ऐसे एरिया को, एक ऐसे देश को जिसको तीनों तरफ से तो घेर रखा है, और हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है नेबर्स के, और उन कंट्री से करो जिनके या तो वो सुपर पावरफुल है या फिर उनका कंट्रीज में कोई एनिमी नहीं है, उनका अच्छा चल रहा है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो अग्निवीर, आपने रशिया का भी और यूक्रेन का भी लड़ाई देखा ना आपने,
उसका रिजल्ट देख लिया आपने, अग्निवीर से उसमें भी थे आप टाइप में जो आप बता रहे हो। तो ऐसे इस तरह का जल्दबाजी आप ना करो। अगर आपको थोड़ी भी भारतीय सेना के बारे में या पूरे आर्म फोर्सेस के बारे में थोड़ी भी चिंता है तो पायलट प्रोजेक्ट कर लो। इससे एक बार पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, नहीं तो पार्लियामेंट में डिस्कशन कर लो। वो आप कर नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो एनरोलमेंट फॉर्म में हमने आर्मी एक्ट में कोई तदबीर, हमारे पास पावर है, आर्मी एक्ट में कोई वो चेंज नहीं हुआ। आप मतलब इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? आपका पूरा प्रोसेस, फॉर्म चेंज हो रहा है, आपका पूरा प्रोसेस एनरोलमेंट का चेंज हो रहा है और आप बोल रहे हो कि इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपके पास पावर है तो आप जो एक्ट में जो सर्विस की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ भी आप कम कर सकते हो बिना पार्लियामेंट में लाए हुए से। आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल जो आपका 33 है, इन सब में, और जो आपका आर्मी एक्ट सेक्शन 193 अल्फा है, इनका आप मिसयूज कर सकते हो भाई कोटिंग की। भाई इसमें एनरोलमेंट वाइज लिखा हुआ है, एनरोलमेंट लिखा हुआ है, तो जो बंदे को हम लाएंगे एनरोलमेंट लाएंगे, बाद में आप धोखा दे दो। तो इसको चेक करने के लिए जुडिशियल डिस्कशन तो चाहिए ना हमें। सर, जब नेशनल सिक्योरिटी की और सरकार की हम बात करते हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं सर जो कि प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं आप जैसे, मगर सर जो यूथ ये जानना चाहता है कि सर जो एज कैटेगरी इन्होंने डिफाइन करी है 17.5 से 23 साल तक की, सर उसका क्या फर्क होगा? एक अगर बच्चा वो अग्निवीर बनता है और दूसरा लड़का जो कि आगे मैंने इसका आंसर दे दिया। स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था कि जो 17 से 23 साल वाला बच्चा है उसमें 17 साल में ये 10th पास करके अंदर जा रहा है, तो एक पहली चीज की सारे 17 साल के तो नहीं होंगे ना 17 साल के कितने बच्चे होंगे? 20%। उसमें जो 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का, 23 तक है ना, इसके भी तो बच्चे होंगे। आप इन बच्चों को बाहर लाओगे, इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना गिरा होगा। ये एक स्किल, एक लड़ाई है। उसमें भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग है, जो आपने एडवांस और बेसिक ट्रेनिंग को जो कम कर दिया है, वो भी इनके ऊपर, ये मतलब बोझ है उस बच्चे के ऊपर भी जो आ रहा है, और एक्सपेक्टेशन जो बाकी एनसीओज और जो बाकी के सोल्जर्स उनके ऊपर भी है। तो प्रैक्टिकली इस चीज पे कोई सीनियर्स बोल नहीं रहा है। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। कुछ बोल रहे हैं वेटरन्स, वो साफ साफ बोल रहे हैं, मैंने उनके पॉइंट्स डाले हुए हैं, और वो ऐसे वेटरन्स नहीं जिनको मैंने अपनी पिटीशन में डिस्कस किया है। कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन का डीजी है, कोई डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कोई एजी है, कई सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस स्कीम को गलत बताया हुआ। केवल इस बात पे कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करिए, आप लागू नहीं करिए बिना इसके रिजल्ट के। एक बार रिजल्ट तो चेक कर ले। 17 से 23 का बच्चे को आप, मैं तो यूथ के बारे में सोच रहा हूँ। वो बच्चा आएगा, आने के बाद में कंपटीशन फेस करेगा, 17 साल वाला फेस करेगा ग्रेजुएशन के लेवल पे, जब कंपटीशन का माइंड नहीं रहेगा। 18, 19, 20, 21 वाला बच्चा जिसका ग्रेजुएशन का टाइम निकल गया है, वो बाहर किससे कंपटीशन टेक करे? क्या वो आईएएस बन पाएगा? क्या वो आईपीएस बन पाएगा? 10% की जो जॉब बात कर रहे हो आप बाहर दोगे, वो भी हाइपोथेटिकल है। उसके बाद 90% का क्या होगा? मैं ये एक छोटी सी बात करता हूं, क्या देश के लिए खतरा नहीं है? एक आदमी जो वहां से 4 साल में, एक भोला सा बच्चा जो जिसके घर में गरीबी है, जिसके घर में खाना नहीं है, उसको कोई आराम से उसे ल्योर नहीं कर सकता क्या? आप क्या रूल आउट कर रहे हो आप पॉसिबिलिटी को? ह्यूमन फैक्टर है। जब भूख लगती है ना तो आदमी कुछ भी करने को गुजरता है, और इसी का फायदा उठाते हैं नेबरिंग कंट्रीज, देश हमारा जो बाहर बैठे हुए हैं। वो तो बोलेंगे भाई ट्रेंड बंदा है, इसको ले लो। प्रोहिबिटेड प्लेसेस कहाँ क्या क्या बताओ। तो एक तरफ रहो, या तो दूसरी इस तरफ रहो कि हम इनको कुछ सिखा नहीं रहे, या दूसरी तरफ हम इनको बिल्कुल सिखा के स्किल करके भेज रहे हैं। बाकी मेरा काम था अपनी आवाज को उठाना। मुझे अपने दिल में मलाल नहीं रहेगा कि मैंने इस बात को नहीं छेड़ा, नहीं बताया। कल को कुछ भी होता है, मेरा और कुछ नहीं, मैं लड़ूंगा इसको जैसे भी लड़ना है, बस ये है। सर, आप अपनी रिट पिटीशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? रिट पिटीशन मैंने जो पॉइंट्स कवर किए हैं वो सारे पॉइंट्स डाले हैं। 2 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला तो अग्निपथ स्कीम जो इमेच्योर है, जो मैंने पूरी तरीके से चैलेंज किया है, जिसका जवाब भी अगर इन्होंने जवाब भी अच्छा दिया होता, सेटिस्फाई किया होता, तो मैंने इस स्कीम को वापस अपना खुद मैंने पिटीशन विड्रॉ कर ली होती, इस पॉइंट को विड्रॉ कर लिया होता। लेकिन जवाब देखने के बाद अब मैं और कंफर्म हो गया हूं कि ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, जो यूथ का एंट्रीज हो रही है, आप मतलब कैसे, किस तरह से आप खिलवाड़ कर सकते हो बच्चों के साथ में? आपको शर्म नहीं आती? आप 5000 बंदों की लिस्ट लगा रहे हो और उसमें जजमेंट्स कौन से कोट कर रहे हो? अपॉइंटमेंट इज नॉट द राइट। धोखा नहीं कर रहे आप बच्चों के साथ में? मतलब ये इतना गलत आपने किया है। जो बच्चे मेहनत करके अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड बना करके कई टेस्ट पास कर चुके हैं, यार उसको कंप्लीट तो कर दो प्रोसीजर को। क्या घाटा हो जाएगा तुम्हारा? कितने पैसे बचाओगे तुम लोग? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अभी केस आने वाला है, आर्ग्यूमेंट्स उसमें होने हैं कल। बट यूथ को यही बोलूंगा, पहली चीज, मेरा ध्यान से आप लोग इस बात को सुनिए। पहला यूथ को है, दूसरा गवर्नमेंट। पहला यूथ को यह है कि कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, आपके लिए दरवाजे बंद नहीं है। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा किसी के बहकावे में करते हैं तो आप एक अच्छे सोल्जर नहीं बन सकते, और आप लायक ही नहीं है सोल्जर बनने के।
दूसरा मैं गवर्नमेंट को जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप इसको एक बार चेक कर लीजिए दोबारा ये। और अगर आपको फोकस करना है गवर्नमेंट को आज की डेट में, आपकी इंडियन आर्मी ने आपको कभी भी फेल नहीं किया। क्या चीज आपको फोकस करना है? गवर्नमेंट का जो वेलफेयर का काम है ना उसमें फोकस करिए। आपका सबसे पहला काम है जो बंदे ऑपरेशन एरिया में आसपा में लड़ रहे हैं, आप उनको दोबारा दो जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में जाकर के अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहे हैं, आप उस पर क्यों नहीं कानून लाते कि 3 साल के अंदर इसको खत्म करना है? आप इस तरह के काम करिए। डिसेबिलिटी पेंशन जो आपने रोक रखी है अभी, अब कई सारे ऐसे मैसेजेस और आप ऑर्डर्स चेक करिए पॉलिसीज के कि किस तरह से डिसेबिलिटी डिनाई की जाए। ऐसे ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स लग रही है मेडिकल डॉक्टर के ऊपर। तीसरा, कैडेट जो आता है ट्रेनिंग में, इसी वाले में देख लीजिए, अग्निवीर को आपने बोला कि अगर कुछ हो गया तो भाई ठीक है तेरे को कंपनसेशन दे देंगे। मजदूर हैं क्या ये लोग? देश के सेंटीमेंट्स के साथ में मत खेलिए। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना है, इसको एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी अपने देश के लिए इज्जत है या हम लोग वेटरन्स के बारे में अगर आप सोचते हैं तो पायलट प्रोजेक्ट कर लीजिए, इसको एक बार चेक कर लीजिए। बट मेन स्ट्रेंथ को मत मारिए। गलवान और ये सब एरिया में हमें अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिले हैं। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, बट जो सच है वो सच है। वो आप भी झुटला नहीं सकते, हम भी नहीं कर सकते। इसी के साथ में एनी अदर क्वेश्चन, कुछ और पूछना है तो? बस यूथ ही जानना चाहता था मेन, तो हमारा आज भी आपके पास आने का नहीं, रीजन बस सिर्फ यही यही था। ठीक। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत टू एवरीवन।